हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 5वां श्लोक। उदरेदात्मानम् आत्मानं न आत्मानं वशादयेत् आत्मवे हतमानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक का भावार्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे गिरने न दे, क्योंकि स्वयं ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और स्वयं ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था, नाम था हरिदास। वह बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। सूखा पड़ा तो फसलें नष्ट पड़ गई, बीमार बेटा पड़ा तो दवा के पैसे नहीं थे। गांव वाले उसे कमजोर, हारा हुआ और अयोग्य समझते थे। एक दिन वह नदी किनारे बैठा रो रहा था, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। उसी समय एक महात्मा उधर से गुजरे। उन्होंने हरिदास से कहा, बेटा, जब तक तुम अपने को ही कमजोर मानोगे तब तक तुम्हारे सारे रास्ते बंद रहेंगे। तू ही अपना मित्र है और तू ही अपना शत्रु। हरिदास को बात समझ में आ गई। उसने उस दिन से मन में ठान लिया कि अब मैं खुद को कमजोर नहीं मानूंगा, मैं स्वयं को ऊपर उठाऊंगा। धीरे धीरे उसने अकेले ही खेत जोतना शुरू कर दिया, बीज बोए, सिंचाई के लिए तालाब खोदा, मिट्टी में मेहनत की और 3 सालों में उसने अपने खेत को सोने सा बना दिया। अब पूरा गांव उसकी मेहनत का सम्मान करता था। हरिदास ने साबित कर दिया, जिस दिन इंसान खुद को जीत लेता है उस दिन पूरी दुनिया उसे नहीं हरा सकती। इस श्लोक से और इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अपने आप को प्रेरित करना यही सबसे बड़ी साधना है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारे पास वह शक्ति है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन वह शक्ति अगर गलत दिशा में जाए तो हम खुद को भी गिरा सकते हैं। जिसने खुद को जीत लिया वह सारे संसार का स्वामी है, और जिसने खुद को हरा दिया वह सदा से ही दुखी रहेगा। छठा श्लोक। बंधुरात्मानं मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनः जितः अनात्मनो नष्टु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतः। इस श्लोक का भावार्थ है कि जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया उसके लिए वह आत्मा सबसे बड़ा मित्र बन जाती है, परंतु जो आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता उसकी आत्मा ही उसका शत्रु बन जाती है। एक कथा। प्राचीन काल में एक राजा था, राघव। वह प्रजा का प्रिय था, न्याय प्रिय था, पर एक कमजोरी थी, उसका मन चंचल और लालची था। राज्य में चारों ओर शांति थी, पर राघव को हमेशा लगता था मुझे और जीतना है और बढ़ना है। वह हर दिन दूसरे राज्य को जीतने की योजनाएं बनाता था। धीरे धीरे उसके निर्णयों में क्रोध, मोह और अहंकार आ गया। एक बार एक महात्मा दरबार में आए और बोले, राजन, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मन। राघव ने कहा, मैंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, मैं क्यों ना जीतूंगा मन को। महात्मा मुस्कुराए, मन का युद्ध तलवार से नहीं, ध्यान और संयम से जीता जाता है। राजा ने उस दिन से संकल्प लिया, रोज 1 घंटा मौन, स्वाध्याय और ध्यान किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ। वह क्रोध को छोड़कर धैर्य, मोह को छोड़कर वैराग्य और अहंकार को छोड़कर विनय में बदल गया। कुछ ही समय में वह न केवल महाराजा बन गया, बल्कि योगी राजा के नाम से भी विख्यात हुआ। इस श्लोक से और इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा सबसे बड़ा युद्ध किसी और से नहीं, खुद से होता है। यदि हम अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को जीत लें तो हमारा अंदर का आत्मा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर मन को छोड़ दिया तो वह अनकंट्रोल्ड, तो वही आत्मा हमारे लिए शत्रु बन जाती है। जो स्वयं पर विजय पाता है वही सच्चा विजेता है। राधे राधे। हरे कृष्ण। अगर आपको ये दोनों श्लोक का
अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।